अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़ा महमूद है। हम इम्पोर्टर हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस के। बेसिकली हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। हम जापानीज़, कोरियन, स्विस ब्रांड्स हम उसमें डील करते हैं। तो हमारा आज ये 3 दिन से एग्ज़िबिशन है, तो हम इसमें हम अपना अवेयरनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और अभी तक रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है और होपफुली इसके बाद हमारी प्रोडक्ट और ब्रांड जो है और ग्रोथ होगी और न्यू कस्टमर्स बनेंगे और बिज़नेस को फ़ायदा होगा इससे। प्रमोट करने में आपकी ऑब्वियसली मेन पर्पस होता है मार्केटिंग, तो वो ऑब्वियसली बहुत मतलब अभी तक तो जो हमने जो गोल था उससे बेहतर ही अभी तक अचीव हुआ है। और होपफुली अभी भी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें और ज़्यादा जो हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा रिस्पांस अच्छा मिला है। और होपफुली फ्यूचर में भी हम इसको इस तरह के एक्सपो में हिस्सा लेंगे और हमें फ़ायदा होगा। जी, बेसिकली हमारा मेन प्रोडक्ट जो है ये सर्जिकल ब्लेड है, जापानीज़ फेदर के नाम से। बेसिकली ये हमारा मेन आइटम है और ये हमने स्टार्टिंग जब बिज़नेस की थी तो इसी ब्रांड से की थी। और बेसिकली उसके बाद हमारे पास ग्लूकोमीटर में वो कोरिया का ब्लेड वगैरह आपने कुछ सॉरी बता रहे थे कि पहले हमारा ये काम जी था, जी उसके बाद हमने शुरू किया। नहीं, फिर ग्लूकोमीटर हमारा ही केरसेंस के नाम से, वो कोरियन ब्रांड है, तो वो भी हम उसमें भी डील करते हैं। बाकी हमारा ये रोजमैक्स है, डिजिटल ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें आपके ब्लड प्रेशर मॉनिटर, थर्मोमीटर, नेबुलाइज़र वगैरह, वेट मशीन, ये सब होता है। ये रिटेल, ज़्यादातर रिटेल आइटम है जी। बाकी हमारे पास वो ब्लड लैंसेट्स होती हैं, कैनेडियन ब्रांड है वेरीफाइन के नाम से। उसकी इंसुलिन नीडल होती हैं, आप इंसुलिन आप उसको एडमिनिस्टर के लिए जी जी। बेसिकली ये 4-5 बार इम्पोर्टर है, जी जी हम इम्पोर्टर ट्रेडिंग इम्पोर्टेड इम्पोर्टर और हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर जी रहे जी। हैं। तो यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होंगे जिनको आपने नहीं, हम कराची में तो हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और जो बाकी जो डिफरेंट सिटीज़ है उसमें हमने असाइन किए हुए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर जी जी। अच्छा सर, इसकी सूरत आ रही है बस अनसर्टेनिटी है बहुत, क्योंकि आप किसी से कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है वीकली बेसिस पे सिचुएशन चेंज हो रही है। आप किसी को कोट करते हैं, उसके बाद एकदम से डॉलर गिर जाता है तो लोग समझते हैं शायद हम एक्स्ट्रा ओवर चार्ज करें। बेसिकली हम तो अपनी कॉस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। हम बेसिकली हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम डॉलर जब वेरिएशन होगी तो हम अपनी प्राइस फ़ौरन उसके हिसाब से हम इसको ऑल्टर करें, क्योंकि हमारी जब शिपमेंट जब रिसीव होती है तो हम उसको उसके हिसाब से हम अपनी प्राइस सेट करते हैं। और उसके बाद जो फ्लक्चुएशन आती है उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होता है डील करने में, क्योंकि कस्टमर जो है वो तो डेली बेस पे आपको न्यूज़ में और इंटरनेट पे उसको ये अपडेटेड रहता है, तो वो थोड़ा उसको थोड़ा समझाने में, अंडरस्टैंड कराने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जी। ये भी कुछ चीज़ें हैं वो हमारी कंट्रोल में नहीं है। उसमें भी हम ये करते हैं कि सबसे बेसिकली सबसे अपना लोएस्ट से लोएस्ट मार्जिन रख के, ताकि कस्टमर ख़राब ना हो, उसको इतना इशू ना हो। लेकिन ज़ाहिरी बात है हर कोई बिज़नेस करने बैठा हुआ है, कोई अपना नुकसान तो कोई भी नहीं चाहेगा करे, तो हम जितना मिनिमम हम रख के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं वो हम हमारे जितने कंट्रोल में हम वो ट्राई करते हैं। बाकी तो कस्टमर के हाथ में है कि वो कितना, आप देख रहे हैं कि डॉलर अभी कुछ नीचे की तरफ आना शुरू तो हुआ है, लेकिन वो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। आप कोई गारंटी आर्टिफिशियल है और गारंटी नहीं है क्या अगले हफ्ते या अगले महीने यही ट्रेंड रहेगा। बेसिकली आप लक पे है, सब लक पे काम हो रहा है, आपकी गुड लक है। आपके ऐसे वक्त में आपका स्टॉक आया है जो आपको उस वक्त डॉलर गिरा हो तो आपकी चांदी चांदी है, वरना अगर ऐसे वक्त में आया है कि डॉलर चढ़ा हुआ है तो फिर आप ये है कि आपका प्रॉफिट से डिस्टर्ब होते हैं, सब डिक्लाइन होते हैं जी। मतलब बेसिकली ये है कि हेल्थ ऐसी चीज़ है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता आदमी। प्राइस वगैरह ठीक है, वो प्राइस क्वालिटी मिल जाती है। क्वालिटी तो हमारी ज़ाहिर बात है, हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो क्वालिटी तो हम प्रेफरेंस करते हैं कि क्वालिटी हाई हो। प्राइस वाइज ये है कि ज़ाहिर बात है आदमी कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी पल्स ऑक्सीमीटर लेता है, आजकल कोविड का दौर गुजरा है तो उसमें हर कोई पल्स ऑक्सीमीटर ले रहा था अपना ऑक्सीजन चेक करने के लिए। अब किसी चाइनीज़ ब्रांड का या लो क्वालिटी ब्रांड लेगा, उसमें ना रिलायबिलिटी होगी और ना उसकी कोई गारंटी होगी कि कितने अरसे ये चलेगा। एक दिन ये चलते चलते बंद हो जाएगा तो आपको दोबारा फिर एक और लेने जाना पड़ेगा, तो बेहतर उसकी कोई मतलब वही चाइनीज़ का एक कहावत है, चल गया चांद तक वरना शाम तक। तो उसमें ये कि कोई गारंटी नहीं, हमारे प्रोडक्ट में वारंटी भी होती है, गारंटी भी होती है।
और रिलायबिलिटी भी होती है। तो ये है कि थोड़ी सी आदमी इन्वेस्ट कर ले और सुकून हो जाए कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसमें आप जो अपना टेस्ट करें वो उसका एक्यूरेट है, ताकि आप अपना प्रॉपर अपनी जो आपको बीमारी है या तकलीफ़ है वो सही तरह डायग्नोज कर सकें। थोड़ा सा आपकी कंपनी के बारे में बताएंगे, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश जी हमारी 19 कब से एसोसिएट है? जी हम 1974 में बेसिकली हमारा स्टार्ट हुआ था बिज़नेस। अभी तो मैंने तो रिसेंटली मुझे 6 से 8 साल हुए जॉइन किए हुए। मेरे पहले हमारी फैमिली, हमारा तो फैमिली बिज़नेस है जी। हमारे पहले दादा थे, फिर मेरे वालिद साहब थे, अब हम भाई हैं, हम कज़न्स हैं। जी जी हमारे भाई हैं। तो हम अब फैमिली बेस्ड है बिज़नेस, तो ऑब्वियसली हम उसमें इंटीग्रेशन हो जाती है। जो कोई फैमिली का न्यू मेंबर आता है तो उस तरह हम कंटिन्यू है बिज़नेस। सर एग्जीबिशन के हवाले से नहीं, बस ये है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए और थोड़ा पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल फोरम पे आना चाहिए थोड़ा। रेट करूँ जी बिल्कुल, और अवेयरनेस भी होनी चाहिए ना। बहुत लोगों को इस तरह ऐसे एग्जीबिशन में लोगों को ऐसी चीज़ों की अवेयरनेस मिलती है जो आज तक उनको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। इसमें ये होता है कि अपनी आँखों से वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, और उनको फिर ये होगा कि उनको ज़ाहिर बात है उनको ब्रांड का भी पता चलेगा, और फिर हमारी मार्केटिंग भी होगी ऑब्वियसली, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल उस पर रिकग्निशन मिलेगी कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसे इवेंट होते हैं। तो और बाकी इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आएंगी कि पाकिस्तान में काम करें, थोड़ा वर्क करें पाकिस्तान।